ओके टेक केयर। साथ ही फिर से गाल चूम लिया। वो एक बार फिर से शर्मा गई। उसने भी मेराल का गाल चूमा और कहा, यू आर सो ब्यूटिफुल लाइक फेरी, आई लव यू 11, सनी सेवडीन। और फिर से मेराल का गाल चूमा और हाथ हिला के चली गई। जबकि दूसरा जुमला मेराल के सर पर से गुजर गया, लेकिन उसको देख के मुस्कुरा दी और ख़ुद भी हाथ हिला दिया। मेराल ने आगे जाके देखा तो नूर को शेरी नामी लड़का अपनी गोद में उठा के कुछ कर रहा था, जिसपे वो शर्मा रही थी। साथ ही शेरी ने एक और लड़की का हाथ पकड़ा था जो नूर की ही तरह स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस थी, अलबत्ता सुनहरी खिंगरियाले बालों की फ्रेंच नोट कर रखी थी। मेराल को अब यकीन हुआ कि वो ज़बरदस्ती नहीं लाई गई और नूर की बातों को याद कर वो हंस दी और अपना केक लेके उसकी पेमेंट करके घर की राह ली। घर पहुंचते इसको 5 बज गए। रोते में इसने कुछ फरश फूल भी ले लिए। वक़ास फरश सातियार हो के बाहर निकला तो खदीजा बेगम ने दिल में इसकी नज़र उतारी। वो लग ही इतना प्यारा रहा था। गनद में शफ़ाफ़ रंगत, काली रोशन आँखें जिसमें एक ख़ास चमक होती थी, उल्टे हाथ पे घड़ी पहने, काले रंग की शलवार कमीज़ में दिल मुँह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। खदीजा बेगम ने मुस्कुरा कर इसकी पेशानी चूमी और घर से निकल पड़े। जब वक़ास अपनी मुमानी के घर पहुंचा तो अपनी मुँह को अंदर जाने का कि खुद गाड़ी पोर्च में खड़ी करने लगा और जो उनके लिए तखालिफ लाए थे उनको इख्तियात से निकाला और अंदर की जानिब बढ़ने लग। जब इसको गेट से अंदर आती एक और गासा एक लड़की बाहर आई जो अपना पिता संभालने में हलकान हो रही थी शायद, और उसी से चूड़ियों की खनक गूंजी। वक़ास बेसाख्ता इस आवाज़ में खो गया और भूल गया कि अंदर भी जाना। जब लड़की उस पे पास से गुजरने लगी तो उसको भी एहसास हुआ कि कोई इसको घूर रहा है, लेकिन इसको क्या खबर कि बे सारी ज़िंदगी घूरने का इरादा रखता है। मरहा वक़ास की लब सरगोशी में हिले। मरहा हैरान रह गई कि इसको इसका नाम कैसे पता। वो इसको जानती भी नहीं थी और आज वो मेराल के कहने पे यहाँ इसके घर मौजूद थी। उससे पहले वो कुछ पूछती अंदर से चहकती आवाज़ आई, वक़ास किया खाने का इरादा है मेरी दोस्त को जो नदीदों की तरह घूर रहे हो। मराल अंदर से उनकी तरफ बढ़ती हुई कहने लगी और आते ही मरहा का गाल चूम लिया। ये मरहा की आदत थी, जब कोई प्यारा लगता बगैर किसी की मौजूदगी देखे अगले का गाल चूम लिया। मेराल की इस बात पर वक़ास होश में आया और शर्मिंदा सा सर खजाना लगा, लेकिन शर्मंद है वो कहीं से भी नहीं लग रहा था और मरहा शर्म के मारे लाल ही होगी। उसकी ये अदा भी वक़ास ने गौर से देखी और मेराल को मुखातिब किया। मैं तो कुदरत का नज़ारा देख रहा था, साथ हंस दिया और इसका हाल पूछा तो वो मुस्कुरा दी और जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, तुमने देर कर दी आने, हम कितने दिनों से यहाँ ही और तुम अब आ रहे हो। मेरल ने शिकवा किया, यार तुम्हें तो मेरे काम का उसी लिए वक्त नहीं मिला, वरना पहले दिन ही आ जाता। चलो कोई बात नहीं, खैर उनसे मिलो, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त मरहा, तुम पहले मिल चले हो 3 साल पहले, शायद याद हो। खैर याद कैसे नहीं होगा, जिस तरह घूर रहे थे याद ही होगा। तरफ के साथ ही क्लास भी ले ली वक़ास की। हम याद हैं, ये कैसी हैं आप? साथ ही मरहा को भी मुखातिब किया। ठीक हूँ शुक्रिया, मुश्किल से जवाब दिया क्योंकि वो मुसलसल इसको घूरा जा रहा था। बस करो वक़ास, वो बेहोश हो जाएगी, तुम इसको डर, मेराल ने शरारत से कहा और इसको लेके अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि वक़ास अपनी बेअख्तियारी पर मुस्कुरा दी और उनके पीछे ही चल दिया। अब तो इस बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। मरहा फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, वक़ास अहमद। मसर मरहा वक़ास अहमद, और दिलकशी से मुस्कुरा दी, ये जाने बगैर कि उसकी माँ घर जाकर इसके सर पे बम फोड़ने वाली थी। बातें करके ज़ैन अपने रूम में आया और कुछ फाइल रेड करने लग गया। आज रात को इसको फिर जाना था और कल कामयाबी के साथ लूटना था, लेकिन उससे पहले इसको अपनी शहजादियों से मिलना था जो पता नहीं कहाँ रह गई थी। ज़ैन ने अपना फ़ोन निकाला और शेरी को कॉल की। दूसरी तरफ से उठा लिया गया। हाँ कहाँ हो यार, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लेके ही नहीं आ रहे उनको, ज़ैन ने